चल तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक परसेंटेज। परसेंटेज टॉपिक जो है सी डी एस एफ कैट सब में, उसके अंदर 3 चैप्टर्स कंसिडर। एक होता है बेसिक, एक हो गया एस आई सी आई, और एक होता है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। पेपर में सी डी एस के पेपर की अगर बात करें तो बेसिक परसेंटेज से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, 5 से 6। अब ये 5 से 6 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसका एप्लीकेशन मेंसुरेशन ज्योमेट्री के अंदर भी दिखेगा तुमको, स्टैटिस्टिक्स के अंदर आ जाएगा, सेट थ्योरी के अंदर आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन जो होते हैं वहाँ पे परसेंटेज को टच करता हुआ जाएगा। व्हाट इज द एवरेज इंक्रीज परसेंटेज, ऐसे रेशियो प्रोपोर्शन में भी परसेंटेज के क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे थे। एस आई सी आई ये तुमको बहुत ज़्यादा हुआ तो 2 से 3 क्वेश्चन देगा, और ये सेम रहता है, एफ कैट के लिए भी सेम रहता है। बेसिक की अगर बात करें तो परसेंटेज का 2 से 3 क्वेश्चन होगा तुम्हारे एफ कैट के पेपर में। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एफ कैट में हो सकता है कभी कभी 3 क्वेश्चन भी खींच लेता है, लेकिन सी डी एस के पेपर में 2 क्वेश्चन होता है इसके ऊपर। लास्ट टाइम भी 2 आया था, उससे पहले भी 2 आया था, उससे पहले 1 आया था। ऐसा है इसका वेटेज। तो तुम लोग अपना जो वेटेज है ना उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, ये नहीं कि सब कुछ करने निकल गए हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत होगा प्रॉफिट लॉस में ही। वो चैप्टर जो है उसमें बहुत वैरायटी का क्वेश्चन बनता है, और तुम्हारे पेपर में एकदम से वो पूछता है जो मुझे पता है एक्चुअली क्या पूछता है। उसमें तुमको ज़्यादा इधर उधर भागने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वैसे उसको वैसे रिसर्च करने निकलोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो हम लोग अभी फिलहाल बेसिक परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे, वही तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक परसेंटेज के अंदर में सिर्फ 1-2 चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे मान लो एक वैल्यू है 150 और उसको हमने बढ़ा के कर दिया 250, तो बताओ यहाँ पे कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। ये आंसर दो तुम लोग पहले, इससे तुम्हारा बेसिक क्या ज्ञान है इस चैप्टर का वो पता चल जाएगा। हाँ, अब देखो कोई भी चीज कितना परसेंट बढ़ रही है या कितना परसेंट घट रही है, ये डिपेंड करता है इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पे। मान लो तुम इस क्वेश्चन में देखेगा तो तुम्हारा इनिशियल वैल्यू जो है वो 150 है, और वो वैल्यू बढ़ के कितना हो गया, 250 हो गया। तो इस केस में परसेंटेज इंक्रीज का मतलब हुआ चेंज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इन 200। तो कभी भी कोई क्वेश्चन में इस तरह का सिचुएशन है कि एक वैल्यू 150 है और बाद में 250 हो गई, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि नेट चेंज कितने का हो रहा है। तो नेट चेंज कितने का हो रहा है तुम ही लोग बता दो, व्हाट इज द नेट चेंज, 100। और ओरिजिनल वैल्यू किसको मानोगे, जो छोटा वैल्यू है यहाँ पे फिलहाल अभी 150 है, पहले 150 था तो यहाँ 150 लिख दिया इंटू 100। बाकी कैलकुलेशन है, 50 के टेबल में कट कर दो 2 और 3, ये बन गया 200/3%, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 66 2/3%। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, एक फॉर्मूला बना लिया कि कोई भी क्वेश्चन में अगर तुमको परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज मांग रहा है तो उसका मतलब ही होता है चेंज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। मेरे ख्याल से अगर तुमको यही सिर्फ एक फॉर्मूला समझ में आ जाए तो इस चैप्टर में मोस्टली क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्मूला से निकल जाता है। बाकी जो है वो ट्रिक्स है वो धीरे धीरे करके तुम खुद ही सीख जाएगा, उसमें कुछ ऐसा बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता कि तुम सीख नहीं पाएगा, बट जो मेन फॉर्मूला है वो यही है। कि कोई ट्रिक भी अगर लगा रहे हो तो वो भी इसी स्टेप में आके फंसेगा कि कहीं पे कुछ एक वैल्यू आ गई और एक वैल्यू बाद में बन गई, वो तो उसका परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, दैट इज चेंज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। इस फॉर्मूला को बस अपने दिमाग में, अभी फिलहाल के लिए तो दिमाग में ही बैठा लो इसको पहले अच्छे से। हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे, 0 लेवल क्वेश्चन से स्टार्ट करके धीरे धीरे इसको फर्स्ट सेकंड लेवल तक ले जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे पास में, करने की कोशिश करना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट विल बी 80% of a number whose 200% is 90. What will be 80% of a number whose 200% is 90? ये सबसे सिंपल क्वेश्चन जो मैं दे सकता था इस चैप्टर का दे दिया। यस, हाँ, क्योंकि किसी भी नंबर का 200% का मतलब होता है उस नंबर का डबल।
तो तुमको अगर किसी नंबर का 80% निकालने के लिए वो बोल रहा है और उस नंबर के बारे में ये जानकारी दिया है कि उस नंबर का 200% 90 है, तो पहले तुम वो सोचो कि वो कौन सा नंबर है जिसका डबल करने से 90 होता है। तो ऑब्वियस सी बात है वो नंबर होगा 45। 45 का 200% ही 90 होता है और 200% का मतलब होता है डबल। तो जिस नंबर का डबल 90 होता है वो 45 है और तुम्हें इसका निकालना है 80%। तो 80% तुम अपना निकाल लो, 80% जैसे निकालता है वैसे ही निकालो, कोई शॉर्टकट वॉर्टकट यहाँ लगाने का जरूरत नहीं है। 80% ऑफ 45 दैट मीन्स 80/100 इंटू 45। 20 के टेबल में कट करो 4 5 और ये कटो 9, आंसर आ गया 36। हाँ बोलो। सर जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई भी नंबर अपने में 100% होता है, हाँ ठीक है, 100% से ऊपर कुछ नहीं लगेगा, 100% पूरा होता है। हाँ तो 100%, 101%, 1000% को कैसे निकाल दूंगा, कैसे पॉसिबल है कि नंबर 100% का कितना होता है? देखो, एक तो हो गया कि तुमको तुम जैसा है उसमें खुश है ये मतलब को समझ लो तो समझ में आ जाएगा। मतलब तुम बोल रहा है कि मैं 100% कंप्लीट हूँ, मैं 100% अपने आप से खुश हूँ, लेकिन अभी तुमको अपने आप से कंपटीशन करना पड़ गया, तो तुम क्या करोगे फिर? करोगे या बोलोगे नहीं मैं तो अपने आप से खुश हूँ 100%, मुझे क्या करना है? जैसे कहा जाता है कि दूसरों के साथ compete करने से अच्छा है तुम खुद के साथ में compete करो, और खुद के साथ compete करने का मतलब है कि जैसा तुम आज है तुम नेक्स्ट डे उससे बेटर बन के दिखाओ। तो ये क्वेश्चन कुछ उसी तरह से है। मतलब जैसे ही तुमको कोई बोलता है ना कि एक नंबर का 200%, तो वो अपने आप में भले ही 100% है लेकिन वो और बेहतर होना चाहता है। तो अपने आप का 200% करने जाने का मतलब है तुम अपने आप से डबल बेहतर होना चाहता है, तो ये उसका मतलब होता है। तो उसको उस तरह से समझो तभी समझ में नहीं है। तो हम लोग बार बार यही सोच के चलेंगे 100% तो 100% होता है, 200% क्यों करना है? और छोटा वैल्यूज में जाओगे तो इस तरह से समझ लो कि 50% अगर निकालना है तो किसी भी चीज़ का आधा कह रहा है वो। अगर 25% निकालना है तो उसका 1/4 कह रहा है, 20% निकालना है 1/5 कह रहा है। तो ऐसे करके भी कई बार कैलकुलेशन हम लोग के दिमाग में बैठ जाता है। और सबसे मेन होता है 10% का वैल्यू। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में वो तुमको बोल दिया 35% निकालना है, से 35% निकालना है 160 का, तो हम लोग के पास एक तरीका तो यूनिवर्सल है ही, और हम लोग आज भी इसी तरीके से करते हैं, भले ही चाहे कितना भी शॉर्टकट हम लोग पढ़ लें, हम लोग इसी तरीके से करते हैं। लेकिन क्या है कि एक तरीका ये होता है कि पहले तुम 10% निकाल लो 160 का, 10% 160 का हो जाएगा 16। अब 35% के अंदर में चार चीज़ें छुपी हुई हैं, 3 बार 10% और एक बार 5%। तो ये कुछ कुछ जगह बताया जाता है। अब तो एक बार 10% तो तुम 16 निकाला है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 48 हो गया, और उसी का आधा के साथ उसको ऐड कर लो तो ये वैल्यू हो जाएगा 53। अब इस तरह से अगर कैलकुलेट करना चाहते हो इस तरह से कर लो, या फिर जैसे हम लोग कर रहे थे आए हैं वैसे ही रहने देते हैं। ये समझ में आया क्या बोला मैंने? हाँ, तो वो जरूरी नहीं है कि तुम इससे करेगा, तुम अपना जो नॉर्मल तरीका उससे भी करेगा तब भी तुम्हारा आंसर आ ही जाएगा, उसमें कुछ ऐसा दिक्कत नहीं होने वाला कि आंसर नहीं आएगा। चलो ये बात रहने देते हैं, अभी क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, उसको भी। इसमें 5% का 8 आएगा ना? हाँ 5% 8 आ गया, इसको ऐड कर लो 56 बन गया ये, ठीक है ना? हाँ हाँ कोई नहीं कोई नहीं। चलो सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, इसी का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5% इनकम ऑफ ए इज इक्वल्स टू 15% इनकम ऑफ बी। और फिर एक इक्वेशन है 10% इनकम ऑफ बी इज इक्वल्स टू 20% इनकम ऑफ सी। और साथ में उसने सी का इनकम तुमको बता दिया है 2000 रुपये, और पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द कंबाइंड इनकम ऑफ ए बी एंड सी। करो जरा इसको जल्दी से, सब बेसिक क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं आज की क्लास में। आ गया? चलो बहुत बढ़िया। सबसे पहली चीज आगे से कभी ये देख लेना कि 5% 15% के बराबर है और 10% 20% के बराबर है, तो सीधा ये मतलब है कि a इज इक्वल्स टू 3b और b इज इक्वल्स टू 2c। रिलेशन इन नंबर्स के बीच का देख लो, 5 और 15, 5 और 15। 15 क्या है? 5 का 3 टाइम्स है, तो पहला रिलेशन वैसे ही बन गया a इक्वल्स टू 3b, और 20 10 का 2 टाइम्स है तो b इक्वल्स टू 2c। एंड मोर ओवर उसमें c की वैल्यू दे रखी है 2000, b उसका डबल है तो ये हो जाएगा 4000, और a जो है वो b का 3 टाइम्स है, तो 4000 का 3 टाइम्स कर लो 12000। अब तीनों को ऐड ही तो करना है, आंसर आएगा 18000। आ गया समझ में?
क्लियर है ये चीज़? एक क्वेश्चन इसी तरह का और देखना, उसको भी इसी तरीके से करके बताओ जल्दी से। 90% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 30% ऑफ बी, और दूसरा इक्वेशन है b इज इक्वल्स टू x% ऑफ a। तुमको फाइंड करना है x का वैल्यू, जल्दी से बताओ। आ गया? 33 क्यों? देखो 30 और 90 के बीच रिलेशन देख लो, 3a इज इक्वल्स टू b हो गया। अब जहाँ पे भी b दिख रहा है वहाँ 3a लिख दो। 3a इज इक्वल्स टू x% ऑफ a, x ही तो निकालना है। अब दोनों साइड से a तो कैंसिल करो, 3 इज इक्वल्स टू x बाई 100 हो जाएगा, x का वैल्यू हो गया 300। बस ठीक है, सही है आंसर। और क्या? अच्छा ये तो हो गया ऐसे ही छोटू छोटू क्वेश्चन। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी लो, बड़ा नहीं है वैसे, ये भी इजी है। क्वेश्चन कह रहा है सैलरी ऑफ x इज हाफ ऑफ y। पहला लाइन, सैलरी ऑफ x इज हाफ ऑफ y। आगे क्वेश्चन में दे रहा है कि x को 50% राइज मिलता है उसके सैलरी में। x गॉट अ 50% राइज इन सैलरी, इन हिज सैलरी, और y को मिलता है 25% राइज इन हिज सैलरी। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन कंबाइंड सैलरीज ऑफ बोथ? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन कंबाइंड सैलरीज ऑफ बोथ, ये क्वेश्चन। डबल मतलब परसेंटेज बताओ ना, 50% कहना चाह रहा है तुम। कितना? 200%। ऑप्शन नहीं आ रहा तुम्हारा, ऑप्शन नहीं आ रहा। 37.5। ओके, और कोई क्या बोल रहा है बोलो। पहले तो 200/3 कोई बोल रहा था, अभी 37.400/3 भी आ गया एक। नहीं तो फिर देखना पड़ेगा, मतलब कुछ चीज़ ऐसा है जो तुम लोग अलग तरीके से कर रहे हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे वाले तरीके से करो। देखो सीधी सी बात है, अगर x की सैलरी y का आधा है, क्वेश्चन ये कह रहा है ना x सैलरी इज हाफ ऑफ y, तो तुम y को दे दो 100 रुपीज़ का सैलरी और x को दे दो 50 रुपीज़ का सैलरी। अब मुझे एक बात बताओ, x को अगर मैंने 50% का राइज दिया है तो उसका न्यू सैलरी कितना होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता उस 75, और y को तुमने 25% का राइज दिया, मतलब ये 125 हो जाएगा। अब इनका ओल्ड सैलरी का सम हो गया 150 और न्यू सैलरी का सम हो गया 2। अब बताओ कितना का इंक्रीज हुआ? ये हमने स्टार्ट किया था यहीं से आज, 50/150 इन 200, आंसर हो गया 33 1/3%। अब इससे ये नहीं है कि दूसरे वैल्यू पे अलग आंसर आ जाएगा। तुम क्या बोल रहा था बोलो, हम उस वैल्यू से कर लेते। हाँ 33 1/3 तुम्हारा आंसर वही है। तुम अगर y को 200 लेता है, x को 100 लेता है, आंसर चेंज नहीं होगा। अब ये 50 आएगा और ये 225 आएगा, बस करते रहो, वहाँ पे आ जाएगा आंसर। 25% निकाल लो 200 का, 200 का 25% कितना होता है? 50 होता है, 250 हो गया। अब इनका सम करो, ये 300 नहीं, एक सेकेंड, 200 का 25% लेना है ना तुमको। अच्छा ये 150 हो गया ना, 400 हो गया। हाँ 400 सेम आ जाएगा फिर कैलकुलेशन। हाँ हाँ हाँ, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100 देखना होता है। चलो ये समझ में आया तो एक क्वेश्चन और निकालो। ये कितना था? चौथा था ना। हाँ एक और निकालो, इसी तरह से एक और क्वेश्चन है। अच्छा इस क्वेश्चन में कह रहा है ए मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम। क्वेश्चन का पहला लाइन है कि एक मैन स्पेंड करता है 75% ऑफ हिज इनकम, उसके इनकम को मैंने बढ़ा दिया 20%। ये अपर एरो का मतलब है उसका इनकम जो है वो 20% मैंने बढ़ा दिया है, और उसने अपने एक्सपेंडिचर को भी बढ़ा दिया है 10%।
अब तुमको पूछ रहा है कि उसका सेविंग्स जो है वो कितना परसेंट बढ़ेगा, ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन एक लाइन में खत्म करते हैं। एक मैन अपने इनकम का 75% खर्च कर देता है। अगर मैं उसके इनकम को 20% और उसके एक्सपेंडिचर को 10% बढ़ा देता हूँ तो उसका सेविंग्स कितना परसेंट बढ़ेगा, ये पूछा है। फिफ्टी 50% आ रहा है। चलो अभी करते हैं, देखते हैं। बाकी लोग भी एक बार कुछ आइडिया देते हैं। इसने 50% बोला है, तुम लोग चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, देखो पहले तो ये रिलेशन लिख लो, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग्स। अब ये कुछ ऐसा है जिसके लिए मुझे कोई फॉर्मूला देने की जरूरत नहीं है, सबको पता होगा ये बात। हमने पिछले चैप्टर में भी कुछ क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस आदमी की इनकम को रख लेते हैं 100, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो अपने इनकम में से 75% खर्च कर रहा है, मतलब 75 उसका एक्सपेंडिचर हो गया। तो उस केस में उसका जो सेविंग्स होगा वो 25 का होगा। अभी इस इक्वेशन में तो कोई गड़बड़ है नहीं। अब उसने क्या बोला कि इस आदमी के इनकम को मैंने